हाय टीम। आज हम ये देखेंगे कि हम मटेरियल रिक्वेस्ट, जीआरएन, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी डॉक्यूमेंट्स हम प्रोजेक्ट बेस्ड ऐप के थ्रू कैसे बना सकते हैं फ़ोन पे। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बेस्ड ऐप इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल होने के बाद जब हम लॉगिन कर लेंगे सक्सेसफुली, हमें ये स्क्रीन शो होगी जो होम स्क्रीन है हमारी। नाउ यहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट लिस्ट डाउन हो जाएंगे जो हमें रिसेंटली हमने यूज़ किया, ओपन किया, उन वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। राइट नाउ अब कोई भी प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे, आपको ये लिस्ट आएगी: जीआरएन, मटेरियल रिक्वेस्ट, साइट इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, वर्क प्रोग्रेस, एक्सपेंस रिपोर्ट एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। नाउ जीआरएन के बाद हम मटेरियल रिक्वेस्ट है, देन साइट इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स है। इन ये लिस्ट, ये सारे वो ट्रांजेक्शन है जो साइट पे प्रेजेंट पीपल, उन्हें ये सारे ट्रांजेक्शन करने हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल रिक्वेस्ट। मटेरियल रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो सारे मटेरियल रिक्वेस्ट जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो सारे आपको शो होंगे। तो क्रिएट मटेरियल रिक्वेस्ट पे हमें जाना है। नाउ क्रिएट मटेरियल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे बिलेबल आइटम शो होंगे। राइट अब ये समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं एक बिलेबल आइटम लेता हूँ, एस्टिमेटेड 5 एनओएस, मतलब 5 एस्टिमेट किया था, तो मुझे 2 रिक्वेस्ट करना है अभी। इसको मैंने डन कर दिया। अब जो नॉन बिलेबल आइटम्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम ऐड आइटम्स के थ्रू उन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें नट्स एंड बोल्ट्स मैंने ऐड कर दिया एंड ब्रांड मैंने डाल दिया एंड क्वांटिटी डाल दी जितने भी मुझे डालने हैं। और यहाँ पे मैंने नॉन जो बजट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एस्टिमेटेड, नॉन एस्टिमेटेड वाइज, और जो हमने लमसम एस्टिमेशन ले रखा है कंज्यूमेबल्स के लिए, हमें उसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे मुझे देन उसके अकॉर्डिंग मुझे डन कर देना है। राइट और मुझे यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायर्ड डेट, कोई भी अगर पर्टिकुलर सेक्शन फील्ड नहीं रहेगा तो मुझे एरर दिखाएगा, जैसे डेस्कटॉप में भी दिखाएगा, सेम एरर मुझे यहाँ पे भी दिखाएगा। ये मैंने सबमिट कर दिया। नाउ मटेरियल रिक्वेस्ट के बाद हम देखते हैं जीआरएन कैसे करते हैं। तो मुझे जीआरएन पे क्लिक करना है। तो सिमिलरली जो सारे जीआरएन मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। तो क्रिएट रिसिप्ट नोट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाएगा सप्लायर्स की जिनको आपने पीओ इशू कर रखा है और जिनसे मटेरियल अभी आया नहीं है, पेंडिंग है अभी। तो आप सप्लायर्स पे क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर सप्लायर को जो जो पीओ इशूड है वो सारे आपको शो होंगे। मेरे केस में 0007 मैंने इशू किया था उस पर्टिकुलर सप्लायर को, तो मेरे पास वो ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं डन करूँगा एंड यहाँ पे जितने भी पीओ के में मैंने आइटम्स ऐड किए थे वो सारे आइटम्स मुझे यहाँ पे शो होंगे। अब मैं यहाँ पे जाके उन क्वांटिटीज़ को चेंज कर सकता हूँ, 25 कर सकता हूँ, जितना भी क्वांटिटी रिसीव हो रही है मैं सेलेक्ट करके डन कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे डिटेल्स डालनी है कि मैं कहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, वेयर हाउस पे कर रहा हूँ कि साइट पे कर रहा हूँ। अगर मैंने साइट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो साइट है उसका एड्रेस ले लेगा। और अगर मैंने वेयर हाउस किया तो मुझे वेयर हाउस पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन से वेयर हाउस पे मैं कर रहा हूँ। अब जैसे मैं जब वेयर हाउस पे क्लिक करूँगा तो ये 4 ऑप्शन मुझे दिखाएंगे कि करेंटली मैं इन सारे वेयर हाउस पे कर सकता हूँ। और सबसे नीचे सब टोटल शो हो जाएगा कि मेरे जो जितने भी आइटम्स मैंने रिसीव करा उसकी वैल्यू क्या है। राइट सप्लायर डॉक्यूमेंट नंबर में मैं डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकता हूँ सप्लायर के थ्रू जो मुझे डॉक्यूमेंट मिला है। जैसे हमारे केस में वो इनवॉइस होगी, इनवॉइस नंबर हम डाल सकते हैं यहाँ पे और मैं सबमिट कर दूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी काफ़ी सिंपल है। आपको डेली प्रोग्रेस पे क्लिक करना है एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोजेक्ट और कस्टमर डिटेल्स है वो आ जाएगी और आपको समरी डाल देना है जो भी आपने आज जो जिसके भी आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो, लाइक HVAC वर्क डन, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और जो भी इश्यूज चैलेंजेस आपने फेस किए वो डाल सकते हो और आप अटैचमेंट डाल सकते हो, फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। ठीक है अब सेम केस में अब हम देखते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट्स। तो जो भी एक्सपेंस रिपोर्ट्स है, जो भी हम एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे वो हम इसके थ्रू डाल सकते हैं, ऐप के थ्रू। एक्सपेंस रिपोर्ट्स में मैं क्लिक करूंगा एंड आइटम्स ऐड कर दूंगा कि मैं किस चीज़ के लिए एक्सपेंस ले रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट, सेम जैसे मेरे केस में मैंने कोई लमसम एस्टिमेशन लिया तो मुझे एस्टिमेशन नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वो सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आपको लिंक करना है उस पर्टिकुलर कॉस्ट को।
और अटैच कर देनी है उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सेम अगर हम वर्क प्रोग्रेस देखें तो वर्क प्रोग्रेस में अ, हमें वर्क प्रोग्रेस पे क्लिक करके हमें ये स्पेसिफाई करना है कि सब कॉन्ट्रैक्टर का वर्क प्रोग्रेस है, कंपनी लेबर है। तो अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखता हूँ, एक सेकेंड, मैंने सप्लाई डॉक्यूमेंट, मुझे नंबर डालना है एंड मुझे सेलेक्ट ऑर्डर आइटम डालना है। मैंने अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इशू किया होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इंस्टॉलेशन, इसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो रेट है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर मैं आपको वर्क प्रोग्रेस वापस से दिखाऊं, यहाँ पे सिमिलरली आपको ऑर्डर आइटम पे क्लिक करना है। जैसे ये मेरा जो भी आइटम्स मैंने, जिसकी भी हमको प्रोग्रेस डालनी है, उसमें 10 इनवॉइस मैंने रेज किया तो उसमें से 8 हो चुके हैं। तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया एंड डन कर दिया। एंड जो भी रिमार्क्स मुझे डालने हैं मैं रिमार्क्स डाल सकता हूँ और मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। सो यही सारे ट्रांजेक्शन थे जो हम मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। थैंक यू।